नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। राज्य मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने हल्द्वानी में अपनी पहली प्रेस वार्ता कर किसानों के हितों में बड़ी घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंडी परिषद की प्राथमिकता अब किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य दिलाने की है। इस दिशा में बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर सीधा लाभ किसानों तक पहुँचाया जाए। वहीं अनिल कपूर डब्बू ने बताया कि उत्तराखंड का अधिकतर भूभाग पर्वतीय है, जहां के किसानों को खेती में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद वो लगातार अन्नदाता की भूमिका निभा रहे हैं। मंडी परिषद अब ऐसे किसानों को उचित बाजार और कीमत दिलाने के लिए नीति निर्धारण कर रही है। उन्होंने बताया कि किसानों के उत्पादों की सीधी बिक्री के लिए प्रदेश में किसान बाजार स्थापित किए जाएंगे। इससे सीधा किसान ग्राहकों से जुड़ सकेंगे और उन्हें अपने उत्पादन का बेहतर दाम मिलेगा। मंडी अध्यक्ष ने जानकारी दी कि इस विषय पर अधिकारियों के साथ शीघ्र ही बैठक की जाएगी, जिससे किसानों के लिए योजनाएं धरातल पर जल्द उतर सकेंगे। निश्चित रूप से किसानों के आशीर्वाद मैंने पहले बताया, हम कोशिश कर रहे हैं उनको बीज मिल जाए, उनका माल आ जाए, और जो बिचौलिए उनकी कीमत उस पर भी हम कर रहे हैं। हमने मंडी के अधिकारियों को तुरंत में बैठक बुला रहा हूँ। ये पता लगा वो बेचारे का 10 रुपये का किलो का आलू है, यहाँ 12 रुपये में खरीद लिया और 100 रुपये में बिक रहा है। तो ये चीजें खत्म करने के लिए अभी तुरंत मैं मीटिंग बुला रहा हूँ कि भाई इस तरह हम अब किसानों के प्रति, क्योंकि किसान ही देश की जान होते हैं, तो किसानों को जितना सुविधाएं मिल सके उस पर काम करेंगे। व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए शुरू से मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। आपने देखा होगा किसानों को पहले बिचौलिए खाया जाते थे, डायरेक्ट फंडिंग हो रही है। इसी प्रकार हमने मंडी में कहा है कि जो हमारी सॉर्टिंग ग्रेडिंग यूनिट है, कि वे जो किसान का फर्स्ट ग्रेड का माल है उसको इतना पैसा मिले, सेकंड का, तो अधिकारियों को कसकर हमने कहा है किसानों को उनकी उपज का ठीक माल मिले, ठीक चीजें मिले, उनकी सुविधाएं हो। उनका किसान भवन मिलने आने के बाद किसान भवन ठीक कराया कि भाई उनको रुकना हो तो उनकी व्यवस्था हो। तो ये सब चीजों पर काम कर रहे हैं और इस दिशा में मैंने अधिकारियों को कहा भी है कि अब कोई भी अगर व्यवस्था खराब होगी तो फिर मंडी परिषद उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, कहीं भी अगर ऐसी बात आई। फिलहाल इस क्रम में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जेजे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।